देखिए, क्योंकि आज 900 दिन का उद्घाटन है और यहाँ मुख्य पार्षद और सभी वार्ड काउंसिलर महोदया जी जो हमारे परिवार के कर रही नहीं है, हम उनमें बचपन से खोए रहते हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, डीएसएलआर साहब, मुख्य पार्षद अधिकारी जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, अब डीएसपी हो गए, अभी ले आई पंखा बंद करना पड़ेगा, कूलर पंखा ठीक पर मोमबत्ती मंगाई, सामने वाला पंखा सीओ मैडम है, प्रिंसिपल महोदय जो नवनियुक्त प्रिंसिपल है वो भी है, प्रोफेसर साहब भी हैं, कई सामाजिक बौद्धिक जो हम सब के गार्जियन हैं जो नीचे बैठे हैं, सभी लोग जिनके लिए आज ये एक विशेष अवसर है। आपके मन में आंतरिक खुशियां मैं देख रहा हूं। मैं सभी जो खड़े पीछे हैं, शिक्षाविद लोग, बौद्धिक लोग, सामाजिक सरकार रखने वाले प्रबुद्ध लोग पीछे भी खड़े हैं और यहाँ बैठे भी हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिभावक का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और मैं दिल से आपको नमो बुलाए, जय भीम, प्रणाम। मैं कि आपके अथक प्रयास से, आपके संघर्ष से, आपके प्रखर आवाज से, आपके संवेदना के कारण आज रुपौली प्रखंड के कई भाग, मोहनपुर, टीकापट्टी 3 भाग होने के बावजूद जो सबसे बेहतर लगा कि तीनों के बीच का एक ऐसा जगह जहां किसी को भी असुविधा न हो। बिरौली को डीएम साहब ने कहा कि सुना तक मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाधिकारी महोदय को और विशेष तौर पर डीएम साहब को कि उन्होंने बिरौली को चुनने में हमें सहयोग किया। हम ये बात जिला पार्षद जी से भी, मुखिया सांसद प्रतिनिधि से भी, काफी वार्ड काउंसिलर से भी, सभी लोगों की इच्छा थी एक बाजार जो रुपौली और टीकापट्टी के बीच में लगातार अपने विकास की ओर बढ़ रहा है और यहाँ के जो संवेदनशील व्यवसायी हैं, जिनका उत्कृष्ट व्यापार के प्रति ही नहीं समाज के प्रति भी उनकी जो भूमिका है, उस दायित्व को देखते हुए और एक माहौल जो था, हमें लगा कि बिरौली ही एक उपयुक्त जगह है जिनको आत्मसात कर लेना चाहिए। और आज मुझे अत्यंत खुशी है कि बिरौली में आजादी के बाद का जो सपना था डिग्री कॉलेज का, उसका निर्माण और उसका उद्घाटन रुपौली बुजुर्ग और रुपौली की आवाज
कार्यालयों से नमला देता, जो सभी सामाजिक क्षमता रखने वाले छात्र नेता डिग्री कॉलेज को लेकर हमेशा लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। मैं उन्हें भी, राजे जी को भी, पीछे बैठे सभी सम्मानित साथियों को, प्रबुद्ध लोगों को भी और वार्ड काउंसलर का भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस कर्तव्यों का को आपने निभाया, जिस दायित्व का पालन किया और अनवरत डिग्री कॉलेज को लेकर आपका संकल्प था, इसके लिए रुपौली की जनता की ओर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल के सारे शिक्षक हैं, शिक्षिका है, हमारी बच्ची है, हमारे बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनके लिए एक समझिए कि अस्मरणीय पल है कि आने वाले समय में तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो गरीब क्लास के बच्चे और बच्चियां हैं, जो पटना दुनिया में आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से वह शिक्षित नहीं हो पाते। आज बिरौली बाजार में डिग्री कॉलेज की स्थापना होने के बाद खास तौर पर बेटियों की संभावना और उनके भीतर, तो हमारी बच्ची के भीतर लड़कों से ज्यादा जिज्ञासा एजुकेशन की बढ़ी है। यह गौरव का विषय है हमारी बच्ची के लिए कि हमारी बेटी अब कम से कम बिना किसी भी तरह के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों के बगैर अपने ही घर में इंटर करने का उन्हें अवसर मिलेगा और उन्हें सम्मान मिलेगा आने वाले जीवन में, और वो प्रगति कर पाएंगी हमारी बेटियां यहाँ में और आगे बढ़ पाएंगी। मैं पत्रकार लोग भी होंगे, अभी मनोज जी आ गए, मेरा 2-3 आग्रह है आप सबसे। एजुकेशन को या भारत नहीं समझता, खास तौर पर बिहार नहीं समझता। एजुकेशन का मतलब साक्षर नहीं है, नाम लिखना, 1 to 100 लिखना। एजुकेशन का मतलब होता है एक अध्यात्म और विज्ञान के का नैसर्गिक विचार, दर्शन, जीवन का आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, एक व्यक्ति का नूतन प्रगति, एक परिवार का विशिष्ट प्रगति। एजुकेशन छोड़ दीजिए, एजुकेशन का मतलब होता है एक माँ का और आने वाले बच्चे के जीवन की अनंत खुशियां। यदि परिवार की बच्चियां बीए कर लेती है और उनके जीवन में यदि एक सूक्ष्म ज्ञान का जीवन दर्शन हो जाता है, तो समझिएगा कि वह बच्ची एक परिवार के साथ समाज को भी एक खूबसूरत बनाने में सहायक बन जाती है। इसीलिए बच्ची का प्रगतिशील होना और बेटियों का शिक्षित होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो मात्र 3.7 ही है पूरे भारत में, तो बेटियां बीए कर पाती है। 7th क्लास तक बेटियां को गरीब लोग ड्रॉप कर देता है, फिर जाते जाते तो बेटियां निकल जाती है। माँ को लगता है कि इसकी शादी हो जाए, भाई को लगता है अपने घर चला जाए, वहां जाके उनके हस्बैंड अपना जाने। ये जो हम घर से ही अपनी बच्ची को हम ये करें, घर से ही तो हम अपनी बच्ची को प्रयास करते हैं जल्दी से चला जाए। मेरा पिता से आग्रह है, बच्ची जब तक हमारे घर में रहेगा तब तक हमारा जो भाव है वसुधैव कुटुंबकम,
सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का, आध्यात्मिकता का और एक खूबसूरत जीवन का तब वो प्रगति करता है। बच्ची को भगाइए मत, बच्ची को प्रगति करने दीजिए, बच्ची को पढ़ाइए, बच्ची को हुनर दीजिए। आप लोग गलत करते हैं। बच्ची को पीजी में ले जाइए, बच्ची को टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, बीसीए दीजिए, एमसीए दीजिए, आईआईटी दीजिए, आईटीआई दीजिए, बच्ची को कहीं ना कहीं हुनर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप, यदि आप बच्ची के हुनर को नहीं दे रहे तो गलत। बिहार में जो कॉलेज है अभी मुझे समझ में नहीं आता है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे मधेपुरा विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जिस प्रगति के साथ शैक्षणिक व्यवस्था को बढ़ना चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे। हमारा कैलेंडर समय पर नहीं है, हमारा एग्जाम समय पर नहीं है, हमारा क्लास समय पर नहीं है। और जब हम यहां से दिल्ली जाते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन कम हो जाता है। कहा जाता है अरे मधेपुरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये तो वहां डिग्री मिल जाता है और उसका रेस्पेक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज, जब हम बाहर जाते हैं एडमिशन के लिए, तब तक हमारा सेशन इतना लेट हो जाता है कि जो बिहार के सबसे जीनियस व्यक्ति को बेटा है उसका एडमिशन हम बाहर नहीं करा पाते। इतना सेशन लेट, सरकार की निगाह इस पे नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी एजुकेशन संस्था प्रिंसिपल साहब कहाँ है, इसको आप कोशिश करिए डिजिटलाइज करने। हमारी सरकार को डिजिटल करनी चाहिए, हमारी सरकार को ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन पर फीस को बढ़ाना चाहिए, जिसमें नीट्स है, जिसमें जेईई है, जिसमें बिहार एसएससी है, बिहार यूपीएससी है, यूपीएससी है, एसएससी इंडिया है। ऐसे एग्जामिनेशन को हर परिस्थिति में भारत सरकार को कार्यदायित्व मिलता है। जब कोटा और अनकैंपस एजुकेशन मांगे हो गए हैं, 9th से 11th क्लास तक, 9, 10, 11 करोड़ों अरबों रुपया हमें लूट लिया जाता। तब हम नीट्स का एग्जाम देते हैं और नीट्स के एग्जाम के बाद पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद हम एक बार में कितना फॉर्म भरते हैं आपको पता है। आप लोग तो यहाँ पे में जात पात में लगे रहते हैं, हिंदू मियाँ में लगे रहते हैं, तो आपको अपने बच्चों की भविष्य की कहाँ चिंता हो। आप लोग तो 24 घंटा लोकल पॉलिटिक्स में रहते हैं। 8 करोड़ बच्चा फॉर्म भरता है भारत का, 8 करोड़। और एग्जाम कितने का होता है? एक साल में नीट का 20 लाख बच्चा एग्जाम देता है और 1 लाख मुश्किल से निकलता है। 35% बच्चे का एडमिशन एमबीबीएस में होता है, अन्यथा नर्सिंग में चला जाता है, बीएमएस में चला जाता है। 15 लाख जेईई का एग्जाम होता है और नौकरी कितने को मिलता है? 15 लाख के बाद मात्र 1,000, मात्र 1,000। और हमारे गार्जियन को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ही नहीं, अपनी बात ही नहीं करते हैं। आप बात करते हैं कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन एमपी बनेगा, पाएगा भाई आपकी बेटी क्या बनेगी? आप ये सोचिए ना, आपका व्यापार कैसे बढ़ेगा ये सोचिए ना। हम हर दिन एक बड़ी लड़की रिश्ते रहते हैं, हम कभी नहीं सोचते। हम हर दिन सोचते हैं कि एक गरीब की जिंदगी कैसे बने। हर दिन चाहते थे मेरा 100 परिवार की जिंदगी बदल दी। मैं दूसरा कुछ नहीं देखता, आप क्या करते हैं, कौन क्या करता है, मेरा कोई लेना देना नहीं।
हर पंचायत के गरीबों का आंसू पोंछना ही एकमात्र लक्ष्य है और आम आदमी की खुशी। तो आपका भी एक लक्ष्य बनेगी, बेटा बेटी, खुद का परिवार, एक अच्छा समाज, एक अच्छा बिरौली बनाइए। इसीलिए प्रिंसिपल साहब औपचारिकता नहीं हो, अविलंब सरकार से भी हम लोग का डिमांड है कि प्रोफेसर, जितनी डिग्री कॉलेज को उपयुक्त प्रोफेसर की जरूरत है हम लोग लग करके यहाँ पर भेजे। और अब एक अच्छा माहौल बन गया, ये अच्छा हमें कॉलेज मिल गया। मैं सिर्फ आप सबसे बेरोली में कह के जा रहा हूं, इस कॉलेज के आने से बिरौली बाजार की प्रगति चरगुना बढ़ जाएगी, यहाँ के व्यापार की प्रगति बढ़ जाएगी, अगल बगल के पंचायत की प्रगति बढ़ जाएगी। यहाँ हॉस्टल होंगे, बच्चे आएंगे, बेटियां आएंगी, बाहर से लोग आएंगे। एक प्रगति नहीं हुआ है, कई प्रगति हुआ है। मेरा अंतिम में 3 आग्रह। पहला आग्रह, कैलेंडर लागू करिए। दूसरा आग्रह, कोचिंग बाहर पढ़ने बच्चे ना जाए। हम बिहार को एजुकेशन हब दें, हम बिहार से बाहर न जाए। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिहार में इंटेलिजेंट लोग हैं। देखिए DCL हमारे बच्चे के समान, CO मैडम हमारी बच्ची के समान, ये अभी DSP बन गए, कहां गए? देखिए कमी नहीं है, ये प्रतिभा के हमारे। मैं चाहूंगा कि हमारे अधिकारी के लिए ताली बजा करके आपके इनको धन्यवाद दीजिए। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है, गौरवान्वित करता है। इसीलिए इस प्रगति को आगे बढ़ाइए। हम अपने दायित्व को पूरे भारत में जानते हैं, हमें क्या करना है। कल हम समस्तीपुर में थे, जहां एक 14 साल के बच्चे को मार दिया। फिर हम उसके बाद एक मासूम बच्ची को सामने गिरफ्तार करके मार दिया गरीब। फिर बाप बेटे को मार दिया हाजीपुर में थे। फिर एक लड़के को मार दिया पटना में, वहां थे। 2 मुखिया को मार दिया, कल शाम में हम वहां रहेंगे। मैं अपने दायित्व को जानता हूं। मेरे लिए मेरा अपना जीवन नहीं है, मेरा जीवन आप सबके लिए समर्पित है। आपके बच्चों की भविष्य के लिए मैं अपने परिवार और बच्चों से ज्यादा करूंगा और उसकी खुशियों को ढूंढूंगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। और हर दिन सदन के भीतर आपके बच्चों जो मुझे अपना बच्चा और बेटी लगती है, उसके ही प्रगति के बारे में मैं चिंतित हूं। उनको बढ़ाओ, उनको नौकरी मिले, वो सिपाही भर्ती में पेपर क्वेश्चन लिखो, 400 किलोमीटर दूर एग्जाम के लिए भेज दो, ट्रेन की व्यवस्था नहीं, 1000 रुपया नहीं, हमें जिला में नहीं दिया जाता, सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया जाता है। बच्चे बिना स्वयं के जाके दौड़ते हैं, स्वयं कर जाता है। 8 करोड़ समझते हैं ठोक, कितना पैसा हुआ, और नौकरी 0, एग्जाम 0। इसीलिए एक बेहतर और विराट आज रुपौली की जनता के लिए ये गर्व का विषय है। और हम सबको मिलकर मोहनपुर, रुपौली, टीकापट्टी के हर परिवार की बच्ची पढ़े, इसके लिए हम चाहेंगे अवेयरनेस लाइए। आप लोग, आप अपने समाज के लोगों को कहिए कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को प्रगति दो, बच्चियों को बढ़ाओ, ताकि आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो बड़े रूप पर प्रगति करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका के संघर्ष को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। मैं फिर वादा करता हूं, हर गरीब को जो फुटपाथ पर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है,
जो सब्जी, अंडा, मछली, फल तक नीचे में दुकान कर रहा है और किसी से कर्ज लिया है 10,000 को ब्याज दे रहा है, उसकी लिस्ट बना के भेज दीजिए। 10 से 20,000 तक किसी से नहीं लेना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड जो दुकान है उसको 20,000 तक पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा, ताकि अपने परिवार की पूर्णिया में शुरू कर दिया और पूरे बिहार को शुरू कर दिया। सरकार देती है 13,000 पप्पू यादव के पास भी किसी भी मर्डर और घटना पूरे बिहार। इसीलिए आप पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करना, ये मेरे जीवन का आदर्श है। आप सब लोग बड़े लेवल पर जो क्वेश्चन पेपर की बात हो रहा है उस मुहिम से जुड़िए। मैं सारे बच्चों को आग्रह करूंगा, आप सोशल माध्यम के माध्यम से क्रांति करिए, ताकि किसी भी बच्चों की उम्मीद पर और विश्वास पर ठेस न पहुंचे और हमारी बेटा और बेटी जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसका फ्रस्ट्रेशन न हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अपने मुख्य पार्षद का, उप मुख्य पार्षद का, वार्ड काउंसिलर महोदय का, जिला परिषद महोदया जी का, प्रमुख छात्रा महोदया जी का, अंग समिति का, वार्ड सदस्य का, मुखिया जी का, सभी राजनीतिक दल के नेताओं का और सभी पिता के समान गार्जियन का और अपने इस स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं का, अपनी बेटियों का विशेष रूप से, और जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है व्यापार के रूप में, प्रगति के रूप में, उन बच्चों का जो मेरे लिए क्रांतिवीर है, मेरे लिए कर्मवीर है, मेरे लिए मेरे जीवन का दर्शन है, मेरे लिए वो मेरी लाइफ में वो हीरो है। मैं उससे पिता और मां से ज्यादा प्यार करता हूँ। उन युवाओं का भी पुनः एक बार स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक नई अध्याय के साथ विरोधी रुपौली की जनता जिंदाबाद, रुपौली की माँ बेटी जिंदाबाद, रुपौली की बहनें जिंदाबाद, विरोधी के व्यवसायी और परिवार जिंदाबाद, टीकापट्टी मोहनपुर की जनता जिंदाबाद के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं और टाइम आकर के यहाँ दीप प्रज्वलित कर पंखे को बंद किया जाएगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। संयुक्त रूप से माननीय सांसद, मुख्य पार्षद, जिला पार्षद एवं जिलाधिकारी महोदय, जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल साहब, कार्यपालक वीडियो साहब, सबों के द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा माननीय सांसद महोदय का, अपने पूरे प्रखंड वासियों की ओर से, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से एक अल्प सूचना पर यहाँ आने का कष्ट किया, साथ ही जिस निर्भीकता के साथ, जिस सत्यता के साथ उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम ऐसे राजनेता है जो इतनी निर्भीकता से बोलते हैं, तभी तो इनका स्थान विश्व को 100 सांसदों में से आता है। निर्भीकता समाज सेवा के लिए ये दुनिया के 100 सांसदों में अग्रणीय स्थान रखते हैं। सर एक चश्मा जी 31 जी जी मैं जान रहा हूँ, 31वां जी, दुनिया के 100 सांसदों की गिनती में 31वां स्थान इनका है। ताली बजा के ये जोरदार ताली। नहीं दीप प्रज्वलन। और जिस निर्भीकता के साथ, जिस सत्यता को इन्होंने यहाँ रखा, दिल्ली कॉलेज के सभी मापदंडों को पूरा करता है और मुख्यालय के नजदीक है। मैं चाहूंगा सांसद महोदय क्योंकि आपको हम कार्यक्रम में ही जाना है, ज्यादा समय नहीं होगा। हमारे जो कार्यकर्ता है सांसद महोदय को सम्मान पूर्वक